हे नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द माउंटेन ऑफ फायर्स में मिसेस मसी के साथ और सिर्फ यूट्यूब पर। जैसे कि आपको पता है कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो 5 गलत फहमियाँ कौन सी होती हैं जो लेडीज़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए को। सबसे पहली है सेलिब्रिटी। जी हाँ, महिलाएं अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझती, किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझती। इसीलिए शायद कई बार जब इनकी मम्मी या पापा या कोई इनको बोलता है कि बराबर की दुकान से जाके कुछ सामान लेके आओ, तो बराबर की दुकान पे जाने के लिए भी मतलब इनको लिपस्टिक लगाना और अपने बालों को अच्छे से बनाना मस्ट होता है। और ये दो काम करे बिना ये घर की गैलरी में भी खड़ी नहीं होती। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, ये आपने बहुत इजीली नोटिस किया होगा। हाँ मम्मी। ओ, हाँ मैं ला के देती हूँ ना, दुकान से शक्कर ला के देती हूँ मैं आपको। 2 मिनट दो मम्मी। कम ऑन मम्मी। बाल देख रहे हो कैसे भूत की तरह हो रहे हैं। बाल तो बना लूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक तो लगा लूँ। हाँ ठीक है, ला के देती हूँ, 2 मिनट दो। ये मम्मी अभी ना। हाँ, और नंबर दूसरी है जलन रखना। महिलाओं में जलन नाम का कीड़ा तो मतलब इस हद तक पाया जाता है कि आप कुछ पूछिए ही मत। जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं, चाहे वो किसी की वेडिंग पार्टी हो या फिर वो किसी की बर्थडे पार्टी हो, और अगर गलती से आमने सामने की चेयर्स पे कुछ महिलाएं बैठी हों, तो वो मुंह से तो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि और मिसेस मल्होत्रा आप कैसे। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए मिसेस ऑब्रॉय कैसी हैं। ओ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मुंह से तो ये सिर्फ इतना ही बोलती हैं, लेकिन इनके मन में इनके मुंह से ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। ये हमेशा एक दूसरे की साड़ी को देखकर, ज्वेलरी को देखकर मन ही मन में बात कर रही होती हैं। ये साड़ी किस काम की, ये इन्होंने पिछली शादी में भी पहनी थी। ये वाली साड़ी तो इन्होंने उस वाली शादी में भी पहनी थी। ये कोई मैचिंग है। इन्होंने ज्वेलरी के हिसाब से साड़ी नहीं पहनी है और साड़ी के हिसाब से ज्वेलरी नहीं डाली है। इनसे ज़्यादा तो सेट मैचअप का मेरी बेटियां कर लेती हैं। मिसेस मल्होत्रा को कुछ नहीं पता मिसेस ऑब्रॉय ने अपने बाल कैसे बनाए हैं। मतलब हमेशा इन दोनों को एक दूसरे को डाउन दिखाना होता है, और अगर कुछ अच्छा कर लिया किसी ने गलती से तो उससे जल भुन जाना होता है कि इसने मुझसे ज़्यादा महंगी साड़ी या ज्वेलरी कैसे पहन ली। नंबर 3 होता है कंजूसी। कंजूसी में तो महिलाओं का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। आपने देखा ही होगा बाज़ारों में बार्गेनिंग करते हुए। और इसके अलावा आपने घर में भी देखा होगा, अगर आपकी कोई बहन है तो आपने देखा होगा, जब बात आती है चॉकलेट ख़रीदने की, लेस ख़रीदने की, तो वो इनके पर्स में, इनकी अलमारी में, कपड़ों की अलमारी में अच्छे खासे भरे होते हैं। टेडी बियर्स वगैरह खूब सारे भरे होते हैं, और उसको देने वाले कोई और नहीं होते, इनके पापा, इनकी मम्मी, इनका भाई या फिर इनका बॉयफ्रेंड। उन सब से ये उनकी जेबें खाली कराती रहती हैं। इसके अलावा इनको इतना प्यार मिलने के बावजूद भी अगर इनके मम्मी को, पापा को या भाई को 100 रुपये की ज़रूरत होती है ना, तो ये डायरेक्ट उनके मुंह पे मना कर देती हैं। अरे मेरे पास कहाँ है 100 रुपये, मैं कहाँ से लाऊं भाई, मेरा खुद फ़ोन रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, मैं खुद देख रही हूँ कि मैं किससे कराऊँ रिचार्ज। कैन यू बिलीव। और अगर गलती से इनकी फ्रेंड का फ़ोन आ गया उस समय और उसने बोला कि काफ़ी समय से हम मिले नहीं हैं, चलो डोमिनोज़ में चलते हैं, तब इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा और पेप्सी बिल्कुल मंगा लेती हैं। अगर चंदा भी डाल के इनको सब कुछ करना पड़े ना अरेंज, तो भी ये पीछे नहीं हटती, और चंदा डालने के लिए भी इनके पास 200-200 रुपये होते हैं, राइट। और नंबर 4, ड्रामा क्वीन। ये सबसे ज़्यादा ड्रामा क्वीन होती हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा, अगर इनको बोल दो कि आज शाम का खाना तुम बना लेना, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, इनके हाथों में दर्द होता है, इनके सर में दर्द होता है, और ये बड़ी इजीली अपनी मम्मी को बना लेती हैं ये कहकर कि मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आज का खाना तुम बना लो, मैं कल देख लूँगी। और शादी के बाद भी अगर इनका हस्बैंड आता है और इनका मन है बाहर से खाना खाने का, तो भी ये हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती हैं, आप आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना आप बाहर से खाना मंगा लो, मैं कल सुबह का देख लूँगी। और बेचारा हस्बैंड, उसको बाहर से मंगवाना पड़ जाता है या फिर उसे खुद बनाना पड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि ड्रामा क्वीन तो ये नंबर 1 होती हैं। और नंबर 5 हो तो है
वो ये होती है कि जो इनका हस्बैंड है या इनका बॉयफ्रेंड है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ़ इनका ही हस्बैंड या बॉयफ्रेंड सबसे बढ़िया है, सबसे ख़ास है और वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और इसीलिए शायद जब कभी महिलाएँ आपस में मिलती हैं और कोई टॉपिक उठता है हस्बैंड के ऊपर, तो हमेशा वो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपने हस्बैंड की या फिर बॉयफ्रेंड की तारीफ़ करती हैं। पहली बोलती है कि मेरे हस्बैंड की आदत बहुत अच्छी है, वो हमेशा अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, सुबह जिम जाते हैं। दूसरी बोलती है कि मेरे हस्बैंड की तो फ़िटनेस नेचुरली बहुत अच्छी है। तीसरी बोलती है कि मेरे हस्बैंड की फ़िटनेस बहुत अच्छी है, वो जिम नहीं जाते हैं लेकिन उनकी लुकिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि इनके बॉयफ्रेंड या फिर इनके हस्बैंड से किसी का कंपैरिजन हो। ये हमेशा अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करती है, क्योंकि सबके हस्बैंड या फिर सबके बॉयफ्रेंड्स उनके लिए खास ही होते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने हस्बैंड को या फिर बॉयफ्रेंड को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करती हैं। और इसलिए शायद आपने हमेशा ये देखा होगा कि कई बार परिवारों में झगड़ा हो जाता है। सपोज़ देवरानी और जेठानी में झगड़ा हो जाता है, तो देवरानी को लगता है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल सही बात कह रहा है, जेठानी के जो हस्बैंड हैं उनकी बात गलत है। और जबकि जेठानी को ये लगता है कि देवर की बात गलत है, देवरानी को चाहिए कि उसको वो समझाए, जबकि उसके पति की बात बिल्कुल ठीक है। और इसी चीज़ों को लेकर कि कौन सही है कौन गलत है, हम सही हैं हम सही हैं, यही कह करके परिवारों में नॉर्मल सी बात है कि झगड़ा हो जाता है। तो ये पांचवी गलतफहमी लेडीज़ की यही होती है कि उनके बॉयफ्रेंड या जो हस्बैंड हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है और उनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इसमें पर, लेकिन आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वारी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करना। इसके अलावा मत भूलना सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।